वैसे तो सुपरस्टार सिंगर पवनदीप राजन के चेहरे पर मुस्कान भी बड़ी मुश्किल से आती है, या यूं कहें कि पवनदीप डर डर कर हंसते मुस्कुराते हैं। हंसने मुस्कुराने में भी कंजूसी करते हैं, लेकिन अरुणिता के आगे वो इस काम में हार जाते हैं। वो ज्यादा देर तक अपने मुरझाए चेहरे को लेकर नहीं बैठ पाते हैं। हालांकि अरुणिता भी उन्हें तंग नहीं करती है, लेकिन भाई ये प्यार ही तो है जो अरुणिता के आते ही उनकी आंखों में साफ साफ दिखने लगता है। और फिर पवन के चेहरे पर जो रंगत दिखती है वो साफ पता चलती है कि अरुणिता की वजह से। पवन सब कुछ भूलकर खुलकर हंसने मुस्कुराने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और कभी कभी अरुणिता उन्हें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो मंच पर ही अरुणिता की नजर उतारने लगते हैं कि कहीं अगर अरुणिता को किसी की बुरी नजर लग गई तो अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी पर, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे से गाने के जरिए बातें करते हैं। शायद ये अपने दिल की बात शब्दों में नहीं कह पाते, इसलिए गाने के जरिए पूरी बात कह जाते हैं। इस बार पवन ने अरुणिता से कहा कि अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात यह है कि पवनदीप अरुणिता के बिल्कुल करीब होकर उन्हें देखकर ये बात कह रहे थे, ये गाना गा रहे थे, जैसे सच में पवन कहना चाहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, नजर लग सकती है। वहीं आपको बता दें, कई बार पवन अरुणिता की अच्छी आवाज के लिए मंच पर नजर भी उतारी गई। मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय ने खुद अरुणिता की सबके सामने नजर उतारी थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में पवन अरुणिता एक दूसरे की केयरिंग करते हैं, प्यार करते हैं, या फिर मंच पर टीआरपी के लिए मेकर्स ऐसा उनसे करवा रहे हैं? सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक और वीडियो सामने आई है जिसमें कई सारी महिलाएं दिखाई देने वाली हैं। और वो महिलाएं ऐसे ही नहीं मंच पर आई हैं, बल्कि उन्हें स्पेशली इनविटेशन भेजकर बुलाया गया है। और ये वही महिलाएं हैं जिनके पति सच में उनकी हर एक बात को सराहों पर रखते हैं, हर एक ख्वाहिश को मिनटों में पूरी करते हैं। अगर हंसी मजाक वाले शब्दों में कहा जाए तो ऐसे पति पत्नी पर एक गाना भी बना है, वो है जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। पवन के पसंदीदा कंटेस्टेंट रोहन दास मंच पर जोरू का गुलाम गाना गाते दिखे तो सबके सब पवन और अरुणिता को देखने लगते हैं। हिमेश रेशमिया रोहन दास के इस गाने पर चुटकी भी लेते हैं और रोहन दास कहते हैं कि पवन भैया जोरू के गुलाम है। रोहन दास के इस जवाब के बाद तो अरुणिता के मुंह से पानी निकल आता है। दरअसल जब रोहन दास पवन को जोरू का गुलाम कहते हैं तो अरुणिता बोतल से पानी पी रही होती हैं। रोहन की बात सुनते ही वो झटके में आ जाती हैं और अरुणिता के मुंह का पानी नीचे गिर जाता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो सबको देखने लगती हैं। अब भले ही रोहन दास ने ये मजाक में बोला हो, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि पवन अरुणिता की हर एक बात को मानते हैं और करते हैं। वो अरुणिता का वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे कोई पति रखता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में पवन अरुणिता के गुलाम है? सुपरस्टार सिंगर 2 के सैटरडे वाला एपिसोड ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। और एपिसोड में जान तब आई जब पवनदीप अरुणिता की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई और हर बार की तरह फिर से शो में इनकी टांग खिंचाई की गई, वो भी बड़े बड़े जजेस के सामने। जी हाँ, उदित नारायण और अनुराधा जी को भी पता चल गया कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे में कितना खोए रहते हैं। फिर क्या, आदित्य नारायण कहते हैं कि जब किसी कैप्टन के लिए कोई कैप्टन गाना गाता है तो वो कैप्टन नाचने लगती है। और ये बात आदित्य ने पवन अरुणिता के लिए बोली थी और वो गाना है मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और इस गाने के बाद आदित्य नारायण और सभी जजेस को इन्हें छेड़ने का मौका मिल जाता है। आदित्य नारायण भी कहते हैं वाह क्या गाना है। अरुणिता के चेहरे पर चमक आ गई है। अरुणिता शर्माते हुए नजरें झुका लेती है और आंखें मटकाने लगती है। पवन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं जैसे सच में इनके बीच कुछ तो चल रहा है। आदित्य भी ये कहते हैं कि पवनदीप अरुणिता के लिए यही गाना गाते हैं और उनका दिल धड़कन बस यही कहती है कि अरुणिता तुम्हारे खातिर किसी को भी भुला सकता हूँ। कल ये तो शो है, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं वो जानना बहुत दिलचस्प होगा। पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर खूब धमाल मचा रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्पेशल वक्त भी बिता रहे हैं। आज इनका स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसमें 90s के कुछ स्पेशल सितारे आएंगे और उन सितारों के सामने कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप किसी को उम्मीद भी नहीं होने वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि 90 के सितारे और 90s के सॉन्ग भी होने चाहिए
और समायरा और प्रज्वल ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सबके सब इमोशनल हो गए। अनुराधा और उदित जी तक की आंखें भर आईं और ये जजेस कंटेस्टेंट से ज्यादा इनके कैप्टन की तारीफ करते नजर आए, क्योंकि कैप्टन ने इस बार अपने कंटेस्टेंट को कुछ इस तरह तैयार किया जिसमें जोश और जज्बा तो दिखाई, साथ ही कांटे की टक्कर दिख रही है। जी हाँ, पवन अरुणता ने पहले ही बता दिया था कि मेकर्स उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनकी इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस को निखार के नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में पवनदीप अरुणता ने एक दूसरे को वादा किया कि वो अपने अपने बच्चे को अपनी तरह से तैयार करेंगे, उनके साथ उनकी मेहनत रंग लाएगी और अपनी मेहनत से ही सबको थप्पड़ मारेंगे। मेकर्स सलमान का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन पवन अरुणता के कंटेस्टेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पवन अरुणता कंटेस्टेंट से ऐसी परफॉर्मेंस देने को कहते हैं जिससे सलमान को जोरदार थप्पड़ मंच पर आने वाले एपिसोड में ही पड़ता है। हर कोई पवन अरुणता के गुणगान करने लगता है, मतलब मेकर्स जितना चाहें जोर लगा लें, लेकिन पवन अरुणता का नाम होने से वो रोक नहीं पाएंगे, जैसा कि इस एपिसोड में होने वाला। वेल, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन बहुत जल्द अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं और सुपरस्टार सिंगर 2 से किनारा लेने वाले हैं। जी हाँ, सुपरस्टार सिंगर 2 शो को पवनदीप छोड़ने वाले हैं। सुनकर आपको भी शौक लगा होगा। हाल ही में आदित्य नारायण ने इस बात का जिक्र करते हुए पवनदीप से पूछा था कि तुम डरे रहते हो, टेंशन में क्यों बैठे रहते हो? तब तो पवनदीप ने ये कह दिया था कि वो कैप्टन है और इस वक्त उनके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारियां, ऐसे में टेंशन तो होगी। उस वक्त पवनदीप ने ये बात कहकर टाल दी थी, लेकिन अब समझ आया कि आखिर पवनदीप काफी दिन से क्यों टेंशन में है, वो क्यों डरे बैठे थे। पवनदीप हर रोज सेट पर हो रही गलत हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया तो उन्होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ, पवनदीप रोज रोज भेदभाव देखकर परेशान होने लगे थे। वो इतनी मेहनत करने के बाद और फैंस के प्यार के बाद भी उस मुकाम तक नहीं जा पा रहे थे जहां वो जाना चाह रहे थे। शो के मेकर्स और कुछ लोगों की वजह से पवनदीप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और लगातार उन्हें पीछे किया जा रहा था, जबकि पवनदीप अरुणता के लाखों करोड़ों फैंस उनके साथ हैं, लेकिन मेकर्स जानबूझकर पवनदीप अरुणता को पीछे करने में लगे हैं। ऐसे में पवनदीप ने बहुत परेशान होकर शो छोड़ने का फैसला कर लिया है। जल्द ही पवनदीप अरुणता शो को बाय बाय कहने वाले हैं अगर सब कुछ इनके मुताबिक नहीं हुआ तो। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अरुणता का मन ये शो छोड़ने का नहीं है और वो पवनदीप को ऐसा करने से रोक भी रही है। मतलब क्या पवनदीप चाहेंगे तो अरुणता शो में ही रहेंगी? ये जानना भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पवनदीप अरुणता का साथ कभी नहीं छूटा है और अगर पवनदीप चले गए, अरुणता नहीं गई, तो यहाँ पर अरुणिता पवनदीप का साथ छोड़ देंगी। लेकिन कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे?